बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत बार इस बात को बता भी चुका हूँ, बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ। आज फिर से ट्राई करता हूँ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करना। जितने भी लोग हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जितने भी लोग हम फैट लॉस कर रहे हैं, इस वाले जर्नी में हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। वेट लॉस की जर्नी में, फैट लॉस की जर्नी में हम फैट तो लूज करें, वेट तो लूज करें, लेकिन हम किसी तरीके से मसल्स को बचा कर रखें। हाय एवरीवन, जैसे नॉर्मल अगर आप देखोगे ना, जब भी वेट लॉस की बात होती है, फैट लॉस की बात होती है, तो हम में से मैक्सिमम लोग, खास करके विमेन की बात करूं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो एक नॉर्मल सा प्री कंसीव नोशन, एक परसेप्शन है एक कि जब भी वेट लॉस की बात करनी होती है तो हम कार्डियो करना, वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना, साइकिलिंग, जुम्बा, डांस, एरोबिक, स्विमिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं और साथ साथ में हम थोड़ा डाइट पे कैलोरी डेफिसिट पे आते हैं, थोड़ा डाइट कम करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हम वेट लॉस, तो क्योंकि सबको पता है राइट, कि नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो आप ग्रेजुअली वेट लॉस करोगे, राइट। लेकिन इसमें क्या हमें सबसे ज़्यादा समझना है कि अगर हम इस तरीके से वेट लॉस करते हैं, इस तरीके से हम फैट लॉस करते हैं कि हमने खूब कार्डियो किया, मान लो 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम कार्डियो कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक किया, थोड़ा डांस किया, थोड़ा स्विमिंग करी, साइकिलिंग करी, वॉट एवर वी डिड, तो हमने थोड़ा कार्डियो करा और हमने अपना कैलोरी इंटेक को कम करा, हमने कार्ब्स जो भी हम खाते हैं हमने थोड़ा सा कम कर लिया, राइट। तो इसमें धीरे धीरे तो वेट तो कम हो जाएगा, राइट। और बहुत ज़्यादा खुश, यू आर वेरी हैप्पी, यूल बी वेरी हैप्पी कि पता है मैंने 6 महीने में 15 किलो वेट कम कर लिया, या 6 महीने में मैंने 3 महीने में मैंने 10 किलो वेट कम कर लिया। तो ये खुशी तो होगी, हैप्पी तो हो आप, लेकिन इसमें सबसे बुरा क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर हमने मान लो 15-16 किलो वेट लूज किया 6 महीने में, तो हमने काफ़ी बड़ा पोर्शन अपने मसल मास को भी लीन मसल को भी लूज कर दिया, जो बहुत ज़्यादा बुरा है। हम जैसे जितने भी लोग हैं हमारे साथ 30 से 40-45 साल के बीच के हैं, आप सबको पता है राइट कि 30 के बाद 30-32 के बाद नॉर्मली हमारा जो मसल मास है वो धीरे धीरे एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, थोड़े थोड़े मसल्स हमारे कम होते हैं हर साल 2 साल में। सारी स्टडीज़ की बात करूँ तो बोलते हैं कि 3% to 8%, 9% तक हमारा मसल मास लूज होता है तकरीबन हर डेकेड। तो आप मान लो कि हमारा मसल मास ऑलरेडी कम हो रहा है और मसल मास कम होने के कारण स्ट्रेंथ में दिक्कत आती है, राइट। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। अब उसमें हमने क्या किया, हमने वेट लॉस तो किया, हमने वी आर हैप्पी कि हमने ग्रो मसल मास, लेकिन इस चक्कर में ग्रो मसल हम मान लो कि 3 साल या 4 साल में लूज करते। अगर मैंने 6 महीने में 15 किलो वेट कम करा और वेट कम करते हुए मैंने ये ध्यान नहीं रखा कि मुझे मसल्स को बचाना है, तो मैंने मसल भी लूज कर दिए। और इसका परिणाम ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आपको पता है राइट कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेहतर हो, तो हमारी बॉडी में मसल मास होने चाहिए, राइट। जितना लीन मसल मास ज़्यादा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी उतना बेटर होगा। ये एक है, और भी बहुत सारे रीज़न है अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के, राइट। लेकिन ये भी एक रीज़न है कि मसल मास बॉडी में होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने कार्डियो खूब करा, हमने डाइट के उसमें गए, तो उसमें हमने मसल भी लूज किया और वेट भी कम करा। अब इसका परिणाम ये होगा कि जब फिर हम नॉर्मल 6 महीने के बाद हम जब नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, जब नॉर्मल व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग नॉर्मल फूड्स, तो उसमें बिल्कुल होगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म और कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। हो सकता है कि अगले 3-4-5 महीने में, 6 महीने में फिर से आप उस 15 किलो को गेन कर लेंगे। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जो बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, बहुत बहुत बुरा है। जैसे अगर कोई अगले 1 साल में कोई वेट लॉस नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू किसी ने अगर 1 साल में 15 किलो या 20 किलो वेट कम कर लिया केवल कार्डियो करके और डाइट पे ध्यान रख के। क्योंकि और वो आपको रियलाइज होगा, और नहीं होता नहीं, आप बात करो लोगों से आपको समझ में आ जाएगा। मसल्स कम होने का मतलब, अगर मसल्स लूज करने का मतलब आपके जॉइंट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होंगे, राइट। आपके टेंडन कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपके बोन्स पे दिक्कत आएगी, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो कम हो रही थी वो और कम होगी, आपकी हड्डियां और कमजोर होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होगा। तो प्लीज इस पे ध्यान रखना है।
यही रिक्वेस्ट है मेरा। इसीलिए जैसे मैं जब प्लान की बात करता हूँ, अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। आप बिल्कुल करो, कार्डियो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। 2 दिन आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करो। एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके लिए, तो मैं हमेशा बोलूँगा वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट में आइए, परफेक्ट है। कैलोरी डेफिसिट में तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे प्लान कर लो ना कि कम से कम अगर मान लो 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप कार्डियो कर लो ऑल्टरनेट डेज, और 3 दिन आप ऑल्टरनेट डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। बहुत बेहतर प्लान हो सकता है, राइट। डेली, और इसके अलावा डेली आप कम से कम 5-10 मिनट मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब थोड़ा सा योगा स्ट्रेचिंग आप 10 मिनट 10-15 मिनट, और कम से कम आप ये करो, आप कम से कम ऑल्टरनेट 3 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और 3 डेज आप कार्डियो करो, और फिर देखो आपकी बॉडी ज़्यादा लीन होती जाएगी, राइट। आपका फैट लॉस होगा, राइट, वेट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा, आपका मसल बचा रहेगा, आपके मसल मास, और अगर थोड़ा सा मेहनत करते हो तो थोड़ा मसल मास और बन सकता है, और मसल आपके बढ़ सकते हैं। तो आपने ये करना है, और डाइट में प्रोटीन रिच डाइट रखा, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिलीव मी, अगर आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मेरे प्रोग्राम में हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी फी आपने पे किया ना उसके 2 गुना मैं वापस दूंगा। इतना ज़्यादा मैं कन्विंस्ड हूँ इससे। अभी तक आपको पता है, अभी तक तकरीबन हमने 18,000 से ज़्यादा वुमेन को ट्रेन किया हुआ है ऑनलाइन ही 2.5 साल में, और ऐसे में ऑफलाइन की बात करूँ तो मैं पिछले 16-17 साल से ऑफलाइन में हूँ, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन का इंटेक मैं बता देता हूं कितना चाहिए मिनिमम। आप नॉर्मल मान लो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक से वर्कआउट करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि मसल मास को बचा के रखना है, एजिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, आप ज़्यादा टोन दिखें, आपके मसल्स टाइट दिखे, लीन दिखे, टोन स्ट्रॉन्गर, लिनर, फिटर, आप ऐसा बनना चाहते हो, तो प्लीज़ आप समझो कि आपको कम से कम आपका जो जितना बॉडी वेट है ना, पर केजी पर ग्राम, ऐसे मान लो आप कि अगर आप 70 किलो के हो तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अगर आप 80 किलो के हो तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अगर आप 60 किलो के हो तो तकरीबन अप्रॉक्स मान लो, 80 का मतलब 80 नहीं होता, अप्रॉक्स 80, अप्रॉक्स 60, अप्रॉक्स 70, ऐसा ये कर लो। प्रोटीन इतना, और प्रोटीन में भी एक कंफ्यूजन है। जब मैं बोलता हूँ प्रोटीन कि आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 60 ग्राम प्रोटीन डज नॉट मीन 60 ग्राम पनीर। 200 ग्राम का जो पनीर का पैकेट आता है ना, जो मिलता है, उसमें 36 ग्राम प्रोटीन होता है। अब देखना उसमें लिखा भी होता है, राइट। 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो हो सकता है 1 गिलास दूध में हमें 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो इस टाइप से प्रोटीन अलग अलग, अगर एक होल एग खाते हैं तो वहाँ पे हमें मान लो 5 ग्राम या 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। उसमें हम येलो हटा देते हैं, केवल व्हाइट को खाते हैं तो 2.5-3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इस टाइप के प्रोटीन के अलग अलग, प्रोटीन वाला वीडियो मैं अभी नेक्स्ट करूँगा। आई थिंक अभी अगला जो भी वीडियो हम करेंगे तो उसमें आई विल बी शेयरिंग द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट प्रोटीन। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मत करना, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ के देखो, आपको बहुत सारे रिसर्चेस मिल जाएंगे जहाँ पे ये बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो एजिंग का प्रोसेस और स्पीड ना हो, आप चाहते हो कि आपके बोन हेल्थ, आपके जॉइंट्स हेल्थ, आपके मसल, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो प्लीज़ ड्यूरिंग फैट लॉस प्लीज़ मसल्स को प्रिजर्व करके रखें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। और मैंने बता दिया क्या करना है, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। अगर दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन तो ऐसे कर सकते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कोई डेली ही थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आप किसी दूसरे टाइम में आप कार्डियो कर सकते हो। आप अगर योगा और बाकी चीजें कर रहे हो, मैं किसी भी हाल में ना 2 या 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अगर कोई कुछ भी नहीं करता है वो फिर भी आपसे बेटर है टाइप, क्योंकि कार्डियो के अपने बहुत फायदे हैं। कार्डियो के आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपकी कैलोरी, उस समय कैलोरी को ज़्यादा बर्न करने के लिए, आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम नॉट सेइंग कार्डियो बुरा है, कार्डियो बहुत बेहतर है, बट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी कि हम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें ऑल्टरनेट डे और 3 दिन कार्डियो कर लें। अगर नहीं होता तो कम से कम 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें और 3 दिन हम कार्डियो कर ले, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं, 3 दिन, राइट। और प्रोटीन का इंटेक, जितना आपका वेट है उतना ग्राम आप प्रोटीन तो लें। प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मेरे हिसाब से डिटेल शेयर करूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, वेज में क्या प्रोटीन खाएं और प्रोटीन शेक पिए ना पिए, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको प्लीज़ आप। और अब मैं
ट्राई करूंगा। अभी तक मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैंने आज तक यूट्यूब में वीडियो बहुत कम डाले हैं। नॉर्मली जब मैं लाइव करता था उसी को मैं शेयर कर देता था, बट इस बार 2024 का रेजोल्यूशन है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 अच्छे वीडियोस आप लोगों को शेयर करूंगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक कर देना।